देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। जहां अचानक ही दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे देवेंद्र फडणवीस, तो एकनाथ शिंदे के यहां पर थोड़ी बहुत तबीयत खराब की भी खबरें सामने आई थी। लेकिन इस बीच जो मामला कोर्ट में चल रहा है शिंदे गुट और उद्धव गुट को लेकर शिवसेना के मामले पर, क्योंकि आने वाले वक्त में कई बड़े चुनाव अगर शिंदे गुट अकेले दम पर लड़ता नजर आएगा शिवसेना से अलग, यानी उद्धव ठाकरे के गुट से अलग, तो शिवसेना पर सबका अधिकार तो नहीं हो सकता। ऐसे में कोर्ट के फैसले का इंतजार है कि शिवसेना का अधिकार किसके हाथ में सौंपते इस मामले को सुरक्षित रखा गया है। सुनवाई होना बाकी है। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला ये था कि जो मातोश्री में लगातार बैठक हो रही थी, जैसा कि आप सभी ने देखा था कि जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे के वक्त यहाँ पर कई बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। अचानक से उन्होंने इस्तीफा दिया था और वर्षा से यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे मातोश्री में। कई सारी बैठक मातोश्री में हुई थी और वहीं अलग अलग भवनों में भी बैठक हुई थी। लेकिन तब ये कहा गया था कि जो शिंदे गुट था वो किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुआ था। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मामला था कि किस तरीके से कपिल सिब्बल थे, उन्होंने ये कहा था कि ये लोग पार्टी की बैठक में बुलाए गए थे लेकिन वह नहीं आए। डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी, अपना व्हीप नियुक्त कर दिया। असल में उन्होंने पार्टी छोड़ी है, वह मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। आज भी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं, ये बात कपिल सिब्बल कोर्ट के सामने करते नजर आए थे। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी करी थी कि जब संविधान में 10वीं अनुसूचित दल विरोधी प्रावधान को जोड़ा गया तो उसका कुछ उद्देश्य था। अगर इस तरह के दुरुपयोग को अनुमति दी गई तो विधायकों का बहुमत सरकार को गिराकर गलत तरीके से सत्ता पाता रहेगा और पार्टी पर भी दावा करेगा। पार्टी की सदस्यता छोड़ने वाले विधायक अयोग्य हैं। चुनाव आयोग जाकर पार्टी पर दावा कैसे कर सकते हैं, ये बात करते नजर आए। इसी के साथ साथ जो शिंदे गुट की दलील थी वो ये थी कि जिस नेता को बहुमत का समर्थन ना हो वह कैसे बना रह सकता है। जब पार्टी में अंदरूनी बंटवारा हो चुका है तो दूसरे गुट की बैठक में ना जाना अयोग्यता कैसे हो गया। साथ ही साथ उन्होंने यानी कि सीजेआई ने पूछा कि इस तरह से तो पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, विधायक चुने जाने के बाद कोई भी कुछ भी कर सकेगा। यहाँ पर साल्वे ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ एक भ्रम है कि किसी नेता को ही पूरी पार्टी मान लिया जाता है। हम अभी भी पार्टी में हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हमने नेता के खिलाफ आवाज उठाई है, ना कि पार्टी के खिलाफ। यानी कि उनका सीधा साधा कहना यही है कि वो पार्टी की बैठकों से दूर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी, उसको अयोग्य नहीं करार देंगे। ये बात शिंदे गुट करता नजर आया यहाँ पर कोर्ट के समक्ष अपने बचाव के लिए। लेकिन ऐसे में देखना ये दिलचस्प है जो आने वाले वक्त में कुछ बैठक मातोश्री में होगी, क्या उनमें वापसी यहाँ पर शिंदे गुट की होगी, कोर्ट का फैसला क्या होता है, क्या कोर्ट के फैसले के बाद मातोश्री में बागी विधायकों की वापसी होगी। क्योंकि अगर शिवसेना का अधिकार शिंदे गुट से छीन लिया गया या उद्धव ठाकरे से छीन लिया गया तो कौन यहाँ पर कौन से गुट की तरफ रुख करेगा, क्योंकि हर कोई शिवसेना ही चाहता है। भले ही एकनाथ शिंदे ने बात कह दी कि हम किसी भी कह सकते हैं झंडे या किसी चुनाव चिन्ह या किसी पार्टी के नाम पर नहीं जीतेंगे, हम अपने दम पर भी वोट बटोर सकते हैं, ये बात वो करते नजर आए थे। तो ऐसे में क्या वो शिवसेना को लेकर यहाँ पर जो अड़े हुए हैं जिद पर शिवसेना पार्टी चाहते हैं, क्या उसको छोड़ देंगे? क्या धनुष बाण के चुनाव चिन्ह को लेकर जो लड़ाई हो रही है क्या वो छोड़ते नजर आएंगे? और क्या मातोश्री में जब ये हाल ही में बैठक हुई, उद्धव ठाकरे ने यह फैसला लिया मातोश्री की बैठक में कि वो हर घर घर गाँव जाएंगे और अब खुद ही समर्थन मांगते नजर आएंगे और जमीनी स्तर पर बहुत एक्टिव रहेंगे। ऐसे में तेजस और आदित्य की भूमिका भी बढ़ती नजर आएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या शिंदे गुट को वापस आ जाना चाहिए या उद्धव गुट को शिंदे गुट के साथ बीजेपी का समर्थन करना चाहिए? अपनी राय खोलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।